आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अध्ययन दीप पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख रचनाकार और उनके उपनाम और उपाधियां, अर्थात किस रचनाकार को कौन सा उपनाम मिला हुआ है और उन्हें कौन सी उपाधियां मिली हुई हैं। तो प्रारंभ करते हैं स्वयंभू से। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का कालिदास कहते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का कालिदास कहते हैं। दूसरा पुष्यदंत। पुष्यदंत को अभिमान मेरु, भाखा की जड़ और भवभूमि भी कहते हैं। अभिमान मेरु, भाखा की जड़ और भवभूमि कहते हैं। धनपाल। धनपाल को सरस्वती कहते हैं। धनपाल को सरस्वती कहते हैं। हेमचंद्र। हेमचंद्र को प्राकृत का पारिणी कहते हैं। हेमचंद्र को प्राकृत का पारिणी कहते हैं। चंदबरदाई। चंदबरदाई को चंद कहते हैं। चंदबरदाई का उपनाम चंद है। अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो अर्थात तोताए हिंद, इनको अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। इनको तोताए हिंद की उपाधि मिली है। इनका लघु नाम अमीर खुसरो है। विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव और मैथिली कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल कहा जाता है। सूरदास। सूरदास को खंजन नयन, वात्सल्य सम्राट, पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। सूरदास को खंजन नयन, वात्सल्य सम्राट, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। तुलसीदास। तुलसीदास को मानस का हंस, इन्हें उपाधि मिली हुई है। तुलसीदास को मानस का हंस कहा जाता है। नंददास को गढ़िया एवं जड़िया कहा जाता है। नंददास को गढ़िया एवं जड़िया कहा जाता है। अब्दुल रहीम को खान खान। अब्दुल रहीम खान खान को रहीम की उपाधि मिली है। अब्दुल रहीम खान खान को रहीम की उपाधि मिली है। भूषण। भूषण। भूषण को मनीराम, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है। भूषण को मनीराम, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। बुद्धिसेन। बुद्धिसेन को बोधा कहा जाता है। बुद्धिसेन का उपनाम बोधा है। बुद्धिसेन का उपनाम बोधा है। सैयद गुलाब नबी। सैयद गुलाब नबी का उपनाम रसलीन है। सैयद गुलाब नबी का उपनाम रसलीन है। पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह को रसनिधि की उपाधि मिली है। पृथ्वी सिंह को रसनिधि की उपाधि मिली है। मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल को नियाज की उपाधि मिली है। मुंशी सदा सुखलाल को नियाज की उपाधि मिली है। शिव प्रसाद सिंह। सितारे हिंद। शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंद की उपाधि मिली है। शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंद की उपाधि मिली है। हरिश्चंद्र को रसा और भारतेंदु की उपाधि मिली है। हरिश्चंद्र को रसा और भारतेंदु की उपाधि मिली है। बद्रीनारायण चौधरी। बद्रीनारायण चौधरी को प्रेमघन और अब की उपाधि मिली है। बद्रीनारायण चौधरी को प्रेमघन और अब की उपाधि मिली है। नाथूराम शर्मा। नाथूराम शर्मा को शंकर, साहित्य सुधारक, भारतेंदु प्रगेदु, कविता कामिनी और कांत की उपाधि मिली है। कौन कौन सी? नाथूराम शर्मा को शंकर, साहित्य सुधारक, भारतेंदु प्रगेदु, कविता कामिनी और कांत, कविता कामिनी कांत की उपाधि मिली है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को भुजंग भूषण। महावीर प्रसाद द्विवेदी को भुजंग भूषण की उपाधि मिली है। भुजंग भूषण भट्टाचार्य। भुजंग भूषण भट्टाचार्य की उपाधि मिली है और आत्माराम की भी उपाधि मिली है।
बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त को शिव शंभु कहा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त को शिव शंभु कहते हैं। बाल मुकुंद गुप्त को शिव शंभु कहते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध की उपाधि मिली है। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध की उपाधि मिली है। लाला भगवान दीन को दीन की उपाधि मिली है। लाला भगवान दीन को दीन की उपाधि मिली है। जगन्नाथ दास झांकी को रत्नाकर की उपाधि मिली है। जगन्नाथ दास झांकी को रत्नाकर की उपाधि मिली है। राय देवी प्रसाद को पूर्ण की उपाधि मिली है। राया देवी प्रसाद को पूर्ण की उपाधि मिली है। सत्यनारायण को कवि रत्न और ब्रज कोकिल की उपाधि मिली है। सत्यनारायण को कवि रत्न और ब्रज कोकिल की उपाधि मिली है। धनपत राय, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, धनपत राय को प्रेमचंद, नवाब राय, कथा सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर भी कहा जाता है। धनपत राय को प्रेमचंद, नवाब राय, कथा सम्राट, कलम का सिपाही और कलम का मजदूर भी कहा जाता है। गिरधर शर्मा को नवरत्न की उपाधि मिली है। गिरधर शर्मा को नवरत्न की उपाधि मिली है। अगला, गया प्रसाद शुक्ल को स्नेही की उपाधि मिली है। गया प्रसाद शुक्ल को स्नेही की उपाधि मिली है। चंद्रधर शर्मा को गुलेरी की उपाधि मिली है। चंद्रधर शर्मा को गुलेरी की उपाधि मिली है। रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज कहा जाता है। दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर को काका कालेलकर भी कहा जाता है। दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर को काका कालेलकर भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को रसिकेंद्र, राष्ट्रकवि, दद्रा और मधुप भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को रसिकेंद्र, राष्ट्रकवि, दद्रा और मधुप भी कहा जाता है। लोचन प्रसाद पांडे को साहित्य वाचस्पति और काव्येंदु कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को कलाघर या झारखंडी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को कलाघर या झारखंडी कहा जाता है। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव को जीपी श्रीवास्तव भी कहा जाता है। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव को जीपी श्रीवास्तव कहा जाता है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, इनको अज्ञेय की उपाधि मिली है। और कुट्टियायन कठिन गद्य का प्रेत भी इनको कहा जाता है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन व अज्ञेय को अज्ञेय की उपाधि मिली है। और कुट्टियायन कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। वैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन, यात्री, बाबा, ठकान मिसिर, नागार्जुन, यात्री, बाबा, ठकान मिसिस। शमशेर बहादुर सिंह को मुदद का कवि, कवियों के कवि और बात के कवि की उपाधि मिली हुई है। शमशेर बहादुर सिंह को मुदत का कवि, कवियों के कवि और बात के कवियों की उपाधि या उपनाम मिला हुआ है। रामविलास शर्मा को
अज्ञा बैताल कहते हैं। रामविलास शर्मा को अज्ञा बैताल कहते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी, सहजता का कवि कहते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी, सहजता का कवि कहते हैं। रामेश्वर शुक्ल को अंचल की उपाधि मिली है। रामेश्वर शुक्ल को अंचल की उपाधि मिली है। शिवमंगल सिंह को सुमन की उपाधि मिली है। शिवमंगल सिंह को सुमन की उपाधि मिली है। गजानन माधव को मुक्तिबोध, भयानक खबरों का कवि कहते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध को मुक्तिबोध और भयानक खबरों का कवि कहते हैं। वासुदेव सिंह त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहते हैं। वासुदेव सिंह त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहते हैं। वासुदेव सिंह त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहते हैं। गिरजा कुमार माथुर को एंद्रियाटा का कवि कहते हैं। परेश्वर नाथ रेणु को धरती का धन कहते हैं। परेश्वर नाथ रेणु को धरती का धन कहते हैं। तिरुमल्ले नंबाकन वीर को रेंगैया राघव कहते हैं। चंडी प्रसाद को हृदयेश कहते हैं। महेश कुमारी को मन्नू भंडारी कहते हैं। महेश कुमारी को मन्नू भंडारी कहते हैं।